मजीद की आयतें पढ़कर वो आयतें जो बुतों के लिए नाजिल हुई, बुतों की मजम्मत में, उन्हीं आयतों को अल्लाह के नबियों की और अल्लाह के वलियों की कब्रों पे थोपा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा एक घपला किया जा रहा है। तो आज चंद मिनट हम इस बात की वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खालक़हू, अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया, फ़क़द्दरहू, फिर अंदाज़े से उसके सारे मामलात बनाए, सुम्म सबील यस्सरहू, फिर उसके लिए रास्ते आसान किए, सुम्मा अमातहू, फिर अल्लाह ने इंसान को मौत अदा करनी है, फ़अक़बरहू, और फिर अल्लाह ने उसे कब्र में रखवाना है। अब देखें, कब्र बनाने का तज़किरा, कब्र में रखने का तज़किरा, ये तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से है। अब कब्र बनाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आपको पूरे कुरान में किसी जगह बुत बनाने का हुक्म नहीं दिया गया। कब्र बनाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बुत बनाने का हुक्म नहीं दिया गया। कब्र क्यों बनाई जाएगी? इंसान और जानवरों में एक फ़र्क ये भी है। आप देखते हैं रोड पे कुत्ता मरा है तो मरा पड़ गया, बिल्ली मरी है तो मरी है, कोई परिंदा मरा है तो मरा है। लेकिन इंसान के लिए क्या है कि जिस जगह पे उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसको उठा के, उसको गुस्ल दे के, कफन पहना के, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा के उसको दफन किया जाएगा। ये इंसान के लिए इज्जत है। अब देखिए, बहुत ही अहम बात है कि कब्र और बुत का फ़र्क क्या है। 15वां पारा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरिज़हू मिन आयातिना। अल्लाह फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर करवाई। मस्जिद अक़सा ऐसी मस्जिद है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, बारकना हौलहू, उस मस्जिद के दाएं बाएं अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। हमारे यहाँ तर्जमे के बड़े कुरान पाक मौजूद हैं। एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो सऊदी हुकूमत की तरफ से उसको एक कुरान पाक गिफ्ट दिया जाता है, और वो तर्जमा सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी उलमा ने किया होता है। और मेरी लाइब्रेरी में शायद वो 3-4 पढ़े हों, तो उसमें ये मौजूद है कि ये जो अल्लाज़ी बारकना हौलहू, कि अल्लाह फरमा रहा है कि मस्जिद अक़सा के दाएं बाएं बरकतें ही बरकतें हैं। तो वो सऊदी उलमा ने भी लिखा है कि वो मस्जिद अक़सा के दाएं बाएं 2 चीज़ें थी, एक फलों के बागात हैं, दूसरा नबियों के मज़ारात हैं। अब देखिए, कुरान पाक में है कि बरकतें हैं जहाँ अल्लाह वाले की कब्र होती है, उसकी तशरीह यही हो रही है। और आप जिस मुफस्सिर को भी उठा लें उसने यही वजाहत की है। और बड़ी बात है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की कब्र अनवर पे आए तो अपना रुखसार हुज़ूर की कब्र अनवर पे रख के आप एक साइड पे लेटे हुए हैं। मरवान करीब से गुजरा, उसने आपके पाँव को ठोकर लगाई, और बाद किताबों में है हज्जाज बिन यूसुफ गुजरा, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप उसको जवाब दे रहे हैं, जे तो रसूल अल्लाह ही माँ जे तो साना मन, मैं अल्लाह के नबी के पास आया हूँ, किसी बुत के पास नहीं आया। तो आपके इस जुमले ने बहुत बड़ा फ़र्क कर दिया कि कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो मैं इनके पास आया हूँ तो बरक़ात लेने के लिए आया हूँ,
और ये सही हदीस है जिसको बड़े बड़े देवबंद के उलमा ने नकल किया है, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, कि सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत लाजिम हो गई है। अब कब्र को देखने का देखें कितना फ़ायदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके चचा जो आज़र थे वो ना बुत बनाया करते थे, बुत फरोश थे, बुत बनाते थे, उनको बेचते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास रहते थे। कुरान मजीद में सारा तज़किरा मौजूद है जगह जगह पे, 7वें पारे में भी है, फिर आगे 17वें पारे में भी है डिटेल के साथ। वो आपका जो चचा था वो बुत बनाता था, बुतों को फ़रोख्त करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि भाई ये हमारे खुदाओं को फ़रोख्त करके आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब लोगों को तौहीद का मतलब बताना था। आप बाहर निकले तो आपने बुत के गले में रस्सी डाल ली। अब गले में रस्सी डाल के उसको खींचना शुरू किया। जहाँ पानी आता तो उसको कहते पानी पी ले, लेकिन वो बुत था। असल मकसद था लोगों को समझाना था कि ये कुछ नहीं कर सकता है। तो आप सारा दिन घूम के जब वापस आए तो खुदा फरोख्त ना हुआ। तो आपके चचा ने कहा कि ये तुमने क्या किया है? कहा मैं तो लोगों को कहता रहा हूँ ले लो ले लो, लेता ही कोई नहीं है। कहा मेरे बाज़ार में ये कानून है कि जब तक हम अपने खुदा की तारीफ़ नहीं ना करेंगे, इसकी शान नहीं बयान करेंगे तो ये फ़रोख्त नहीं होगा। तो कहा मैं लोगों को कहता रहा हूँ, ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है, ले लो। ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है, ले लो। तो लिया ही किस नहीं है। और इधर मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कबर आबा वही ही आहदुहुमा यौमल जुमुअती गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने जुमातुल मुबारक वाले दिन अपनी अम्मी की कब्र को देखा या अब्बू की कब्र को देखा, देखने वाले के अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाता है। और रात में एक हदीस में पढ़ रहा था, सियाह में ये हदीस मौजूद है कि सिर्फ गुनाह ही माफ़ नहीं होते, अल्लाह ताला नेक लोगों की लिस्ट में उसका नाम भी लिख देता है। एक तरफ वो बुत है और एक तरफ ये अम्मी अब्बू की कब्र है। और क्या है, तुम जुमे वाले दिन देखो तो फिर तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब एक बंदा जुमे वाले दिन बुत को देखता रहे तो कुछ भी नहीं, और एक बंदा जुमातुल मुबारक वाले दिन अपनी अम्मी अब्बू की कब्र को जाके देखे। फिर यहाँ भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो अम्मी अब्बू शेखुल हदीस हो, हाफ़िज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, बस एक चीज़ है वो सरकार के नौकर हों तो उनकी कब्र को देखें। तो पता क्या चला कि ये जो नज़रिया दिया जाता है जी कि कब्र और बुत एक चीज़ है, तो ये गलत बात है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस पाक है कि कब्र रोज़ाना पुकारती है, नेक के लिए भी और बद के लिए भी। और फिर जब नेक उसके अंदर जाता है तो वो नेक को कब्र पुकार के कहती है कि तू जब मेरे ऊपर चलता था, ज़मीन पे चलता था, तो मैं तुझे बड़े अच्छे अल्फाज में याद करती थी। अब मैं तेरे साथ वही सलूक करूँगी जो अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया है। और फिर वही कब्र जो होती है वो उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। और फिर एक बुरा इंसान जो होता है फिर उसको भी कब्र पुकार के कहती है जब तू मेरे ऊपर चलता था तो मैं तुझे बताती थी, तुझे आवाज़ें देती थी कि ये तू बुरा है, तू गुनाहगार है, तूने रब रसूल को नाराज़ किया है। अब तेरे साथ वही सलूक करूँगी जो मुझे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। और कुरान पढ़ें तो कब्र जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ से जब दबाएगी तो एक साइड की पसलियाँ दूसरी साइड में पहुँच जाएंगी। हुजूर की हदीस के मफ़हूमात हैं ये सारे, लेकिन बुत के बारे में ये तो मामलात नहीं ना है। हज़रत अमर बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बड़ी तवज्जो तलब बात है। हम भी हाजियाबाद कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो हम अपनी कब्र के लिए दूसरों की कई कब्रों को जो है वो कितना कितना कुछ कर देते हैं। और हज़रत अमर बिन हज़ाम कहते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आए, सरकार ने मुझे देखा मुत्तकियन अलल कब्र, मैं ना एक कोहनी लगा के कब्र के ऊपर कोहनी लगा के टेक लगा के मैं बैठा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया ला तो जे साहिबा हाजल कब्र, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस कब्र वाले को तकलीफ़ ना दो।
ला तुझी, तकलीफ ना दो इस कब्र वाले को। तो क्या किया था उन्होंने, मट्टी उठा के, स्लेटें उठा के, कोई नीचे कोई चीज़ नहीं पहुंचाई थी। कहते हैं बस मैंने कब्र की ढेरी के साथ कोनी लगा के मुत्ताकियान उसको तकिया बनाया हुआ था। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि इसको तकलीफ ना दो। और इधर अल्लाह फरमा रहा है बुतों को उठाओ, तोड़ो इनको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े थे ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम मेले पे गई थी, सारे बुत तोड़ दिए थे। और फिर बड़ा जो उनका बुत था उसको बचा दिया और आला उसके ऊपर रख दिया। कौम आई कहने लगी कि ये हमारे खुदाओं के साथ क्या हो गया, ये किसने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा वो बड़े खुदा से पूछो किसने किया है, उससे पूछो ना किसने किया। जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचा सकेंगे। तो ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि कब्र में और बुत में ये फ़र्क है। कब्र ईमान वाले की हो तो उसकी हाज़िरी इंसान को जन्नत में जाने का सबब बना देती है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल सित्ता में हदीस मौजूद है। आपने अपने बेटों को वसीयत की थी कि जब आपने मुझे दफन करना है, दफन करके मेरी कब्र पे इतनी देर खड़े रहना है जितनी देर एक ऊँट को ज़बह करके उस ऊँट के गोश्त बनाने में टाइम लगता है। एक ऊँट को ज़िबा करके उसके गोश्त बनाने में टाइम लगता है, इतनी देर तुमने मेरी कब्र पे खड़े रहना है। कहा इसका मकसद क्या है। हज़रत अमर बिन आस ने कहा हत्ता इस्ता नेसा बेकुम, तुम मेरी कब्र के दाएं बाएं खड़े रहोगे, मैं अंदर से तुम्हें देख देख के सुकून महसूस करूँगा कि मेरे घर वाले अभी इधर ही हैं। तो इस बात के रोने रोता रहता है कि हुजूर की कब्र पे जाएंगे तो पता नहीं सरकार देखेंगे या नहीं देखेंगे। अरे ये मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की शान है कि वो फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र के दाएं बाएं इतना खड़े रहना कि जितना एक ऊँट को ज़बह करके गोश्त बनाने में टाइम लग जाता है, तो इतना तुमने खड़े रहना है। अब देखिए कितना वक़्त है। फिर हदीस के अगले अल्फाज क्या हैं कि जब मेरे पास फरिश्ते आएंगे वो मुझसे सवाल करेंगे, उनकी ऐसी सूरतें होंगी, उनके इतने लंबे बाल होंगे, तो मैं जब वो मुझसे सवाल करेंगे मैं अंदर से जब तुम्हें देखूंगा ना तो मुझे हौसला होगा, मेरे घर वाले खड़े हैं, मैं सवालों जवाब सही तरीके से दे सकूँगा। अब ये कब्र में और बुत में देखें कितना बड़ा फ़र्क है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला अली पाक को बुलाकर फरमाया, इसको देवबंदियों के बड़े बड़े चोटी के उलमा ने लिखा है। ख़साइस कुबरा में इमाम सयूती जैसे बुज़ुर्ग ने लिखा है, जिनको 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई है। ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जो हुजूर से पूछ लिया करते थे कि आका ये आपकी हदीस है भी है कि नहीं है, और हुजूर तस्दीक फरमाया करते थे कि ये मेरा फरमान है। तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने हज़रत अली पाक को कहा कि जिन हाथों से तुमने सरकार को गुस्ल दिया है उन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल देना, और गुस्ल दे के फिर तुमने मेरा जनाजा जब हो जाए तो मेरी चारपाई को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के दरवाजे के सामने रखना। एक बड़ी सोचने वाली बात है, वो जो कमरा था ना वो हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। हज़रत सिद्दीक़ पाक अपनी ज़ाहरी हाजात में उन्हें बुला कर फरमा देते, बेटी ये तेरा कमरा है, तेरी मलकियत है, अगर तेरी इजाज़त हो तो सरकार की कब्र के साथ मेरी कब्र बना दी जाए। तो क्या ख्याल है, आपकी बेटी ने ना करनी थी? कभी ना नहीं करनी थी। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ पाक ने लोगों को बताना था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रत सिद्दीक़ पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मौला अली को जुमले कहे, हज़रत मौला अली ने चारपाई रख के ये कहा। अब देखें आजकल बुतों के सामने अगर किसी कोई ईमान वाला खड़ा होकर किसी फरियाद को ऐसे पेश करे तो उसके तो इस्लाम में शक पड़ जाता है। लेकिन इधर कब्र रसूल पे खड़े हैं, और कौन खड़ी हैं, कौन खड़े हैं जिनके बारे सरकार ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालिजुन बाबुहा। और दुनिया में दो हस्तियां इस आसमान के नीचे ऐसी हैं, एक मुस्तफ़ा हैं और एक मुर्तज़ा हैं। मुस्तफ़ा करीम ने भी दावा किया है मिंबर पे खड़े होकर, पूछो मुझसे जो पूछना है,
और मौला अली ने भी दावा किया था, पूछो मुझसे जो पूछना है अर्श के नीचे। और मौला अली से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा था, बताएं इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो आपने सारा मंजर देख कर कहा, लगता है जिब्रील तो वही है। तो ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मदीनतुल इल्म वाली जो बाब हुआ, जो शहर के दरवाजे हैं इल्म के। और एक मिशकात में हदीस है, आना दारुल हिकमत वाली जो बाब हुआ, हुजूर ने फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और मौला अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, करोड़ों बार माफ़ फरमाए, तसव्वुर कर लें कि हज़रत सिद्दीक़ पाक चले हालत नज़ा में थे, उन्होंने ऐसी बात क्या ही दी थी, ठीक है, तो हज़रत अली इस पे अमल ना करते। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था हज़रत अबू बकर सारी बातें होश में कर रहे हैं। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल करके बताया, ओए बुत और होता है और कब्र और होती है। फिर आपने जब ये जुमले कहें कि आका आपका सफ़र का साथी कब्र का और गार का साथी मज़ार का साथी बनना चाहता है, तो बाद मुफस्सिरीन ने इसको यूँ भी लिखा है कि उस हुजरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, कुंडी खुली, मेरे नबी की कब्र से आवाज़ आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, जल्दी करो यार को यार के साथ मिलाना। एक कोई हयाती दा म्यार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। सानू यारे गार ने दस्या है दोस्तों, सब कुछ यार तो निसार होना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ पाक की एक ही आरज़ू थी, क्या कि यार नाल यार दा मिज़ार होना चाहिए। तो देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। तो लिहाजा टाइम हमारा मुकम्मल होता जा रहा है। अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है, असहाब रसूल की बातें मौजूद हैं, आइमा इकराम के अक़वाल मौजूद हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी जैसे बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे बाकायदा हाज़िरी दिया करते थे। अब देखें वहाँ पे आप आकर हाजिर देते हैं। ये किसी अंगूठियाँ पहनने वाले मलंग की बात नहीं है, ये इमाम शाफ़ी की बात है कि जिनकी फ़िक्र की एक पूरा ग्रोह तकलीद करने वाला है। तो इमाम शाफ़ी जैसे बुज़ुर्ग जो हैं वो आकर और डॉक्टर इकबाल को सुन लें, तो डॉक्टर इकबाल का गला ख़राब हो गया। तो गला ख़राब हो गया तो आपकी हिस्ट्री बड़े PhD डॉक्टर इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान हैं, वो डॉक्टर इकबाल जिनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये तो फुट पे बहन वाले किसी मलंग की गल होने ही नहीं। डॉक्टर इकबाल का जब गला ख़राब हुआ तो आपका खादिम कहने लगा, हुजूर किसी तबीब या हकीम से दवाई ले आऊँ? तो आपने फरमाया नहीं, दादा हुजूर की कब्र पे जाओ और पाँव की तरफ से थोड़ी सी खाक उठा लो। आपकी हिस्ट्री बढ़े तो फिर जब पाँव की तरफ से खाक उठाई गई और लाई गई और आपने जब उसको पानी में मिक्स करके पिया तो खादिम कहता है हमें पता नहीं चला कि वो खाक पहले उतरी है या अल्लाह ने शिफा पहले दा। तो कहा था ना अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ये पंजाब में एक कब्र है जो पूरे पंजाब पे हुकूमत कर रही है। जिंदा लोगों के पास कोई खड़ा नहीं होता और उस कब्र वाले बाबे को सलामियाँ पेश हो रही हैं, फूल बिखेरे जा रहे हैं, कुरान की तिलावतें हो रही हैं। तो फिर आप भी कोई कहे जी कि कब्र और बुत एक जैसे होते हैं, तो नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। कब्र और उनके बुत के बड़े मामलात होते हैं। बुत जो हैं वो जहन्नम का ईंधन है और कब्रें जो हैं उनकी ज़ियारत इंसान की बख्शिश का सामान बन जाती है और इंसान के लिए रहमतों का सामान बनती हैं। और हुजूर की हदीस का मफ़हूम है, जब भी तुम अपने मरने वाले की कब्र बनाओ तो तलाश करो किसी नेक बंदे के पास कब्र बनाओ, इसलिए कि उस नेक हमसाए पे रब की रहमतें नाजिल होती हैं। तो उसकी वजह से तुम्हारी कब्र वाले पे भी उसके सबब से रहमतों का नज़ूल होता रहे। और अगर एक जैसी चीज़ होती तो फिर कभी ये हुक्म ना होता। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सजदा दो तरह का है, देखिए, एक सजदा इबादत होता है, एक सजदा ताज़ीम होता है। सजदा इबादत सिर्फ़ अल्लाह को जायज़ है, सिर्फ अगर कोई किसी को सजदा इबादत करता है, इबादत की नीयत से अल्लाह के अलावा किसी को करता है, वो मुशरिक है, उसकी बख्शिश नहीं है।
सिद्दीक पाक खड़े थे, एक जानवर आया, उसने हुजूर को सजदा कर दिया। अर्ज़ की आका इसने आपको सजदा किया है तो हम तो आपसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, हम आपको सजदा करें। फरमाया अबू बकर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ नहीं है, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा कर दें। तो लिहाजा पिछली उम्मतों में, ये पिछले दिनों में हमने सूरह यूसुफ पढ़ी है, तो पिछली उम्मतों में जो है सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी हराम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर कोई इबादत की नीयत से सजदा करता है तो वो मुशरिक है, और अगर ताज़ीम की नीयत से सजदा करता है तो वो हराम काम करता है। लिहाजा हम कहते हैं सजदा सिर्फ, बोले ज़रा, सजदा सिर्फ अल्लाह को, इसके अलावा किसी और को सजदा जायज़ नहीं है। अगर कोई बदबख्त आदमी जाके किसी दरबार पे सजदे करता है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो आज भी उसकी मजम्मत करते हैं। मुफ्ती अहमद यार बड़ी प्यारी बात करते हैं नईमी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं मस्जिद में कोई कुत्ता दाखिल हो जाए तो मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए, कुत्ते को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे मज़ारात पे अगर कोई ऐसे जाहिल लोग पहुंच जाते हैं तो उनको समझाना चाहिए, उसकी वजह से पूरे मज़ारात और पूरे मामलात को गलत नहीं कहना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।